ओम शांति। ओम शांति। अरे ओम शांति भवन में ओम शांति तो ऐसे बोलो ना। ओम शांति। अच्छा अच्छा, ड्रामा कितना अच्छा। दादी गुलजार मेरे को लेके आई या मैं उनको लेके आई? वंडर हो गया। मैं नीचे आप लोगों ने भी थर्ड संडे का योग किया होगा ना? यहाँ किया योग 6:30 7:30। हम उसके बाद क्लास करा रही थी 8 बजे का। गुलजार दादी तेरे साथ चलने चाहती है ऊपर। कितना ताली तो बजा, दादी गुलजार मेरे साथ आ गई। जब से ओम शांति भवन से बाबा शांति वन में आया है, पहला भाई दादी आज यहां आई है ऊपर। कितनी अच्छी बात है। पांडव भवन है ना। अच्छा, डबल फॉरेनर साथ उठाओ। हाँ? 250 से ऊपर, लगभग 300। तो 300 डबल इनके मिलने का कोई कल सुबह को? नहीं दादी, अभी रात को अभी मिलेगी। हाँ, क्योंकि फिर कहाँ टाइम है। क्लास के बाद मिलेंगी। हाँ, थोड़ा सा। अच्छा, ओके 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 ओके। जो कुछ कहना है अभी कह दूंगी। कहना कुछ भी नहीं है, तो बाबा 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 बाबा, बस और कुछ हो ही नहीं। अंत मत्ते सो बाबा रहे, दिल में बाबा रहे, मन में बाबा रहे, दिमाग में बाबा रहे, तो क्या हो जाएगा? साकार अव्यक्त निराकार तीनों हमारे सामने इकट्ठे है। पहले पता है साकार अव्यक्त हुआ है, पर अव्यक्त होकर के साकारी भाषा दे रहा है। अव्यक्त होकर के साकारी भाषा दे रहा है, और साकार में होते हमको अव्यक्त भाषा दी थी। जो अभी तक वो भाषणा जो है ना, इतनी अंदर से भाषणा काम कर रही है, साकार में होते अव्यक्त भाषणा। ये है मेरे बाबा की कमाल। तो साकार बाबा की कमाल है। बाबा ने इसमें प्रवेश किया। ब्रह्मा बाबा से मुख से पैदा हो गए। शिव बाबा इसमें आया। हम भागते दौड़ते कहां से बच्चे बाबा के पास आ गए। नहीं, अगर शिव बाबा वहीं बैठा रहता हम कैसे जाते थे? तो ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आया। अभी हर एक देखे, कोई कहां से, कोई कहां से, कोई कहां से, कैसे आकर बाबा के पास पहुंचा। बाबा को देखा, देखते ही मेरा बाबा है, मैं बाबा का हूं। हाँ। जीवन में भटकना छूट गई, ठिकाना भी मिला। कहां से आए हैं, कहां जाना है। तो शिव बाबा परम धाम से आया, ब्रह्मा तन में दिखाया कहां से आया हुआ हूं, क्यों आया हुआ हूं। तुमको पावन बना करके घर ले जाने के लिए। तो बहुत अच्छी बातें हो गई। घर जाना है, मेरा घर परम धाम है। तो पहले लेसन में मैं आत्मा,
फिर परमात्मा मेरा बाप है, परम धाम मेरा घर है। चौथा क्या है? समकाम का समय है। अब क्या करने का है? पांचवी बात, 5 बातें हैं, समझा? 5 बातें। अब ये 5 बातों में सब बातें इतनी सहज समझ में आने लगी है, जो आज सवेरे बाबा ने कहा इतनी शक्ति आ गई है। जो और आत्माएं हैं ना, जैसे भैंस के आगे क्या होता है? समझते पर मैं मोटी हूं, लेकिन बुद्धि मोटी है। मोटा हाथी भी है, पर भैंस और हाथी में कितना फर्क है? हाथी बड़ा सियाना है। भैंस को कि कितना हार्न बजाओ तो भी सुनते नहीं है। तो हमारी बुद्धि बाबा ने क्या बना दी? दे अभिमानी से देई अभिमानी। मैं आत्मा हूं, बाबा की हूं, इतना पक्का बाबा की हूं, ये पक्का हो गया है। और किसकी नहीं हूं? आत्मा बाबा की है। शरीर में बैठे हैं ना, शरीर भी मेरा नहीं है। तो बाबा ने क्या कहा है? इस शरीर को भी निमित्त पुरुषार्थ इस शरीर में बैठे के करना है, जो देता शरीर में नहीं कर सकेंगे। न कलयुगी शरीर में करेंगे, न सत्युगी देवता शरीर में करेंगे, पर संगम युग पर ये युग में इस शरीर में बैठे पुरुषार्थ ऐसे करेंगे जो सुख शांति संपन्न आत्मा सुख शांति में संपन्न बन जाएंगी। तभी क्या करने का है? क्या करने का है? सुख शांति की कोई कमी नहीं है। दुख शांति का नाम निशान गुम है। नाम निशान भी गुम सभी का है। दुख अशांति का नाम निशान इशारा भी निशानी भी गुम। जिसका गुम है हाथ उठाओ। अच्छा भाई, ओम शांति में सुख शांति की संपत्ति इतनी है, जी चाहते सबको मिले। जो बाबा ने मेरे को दी है ना, सबको मिले। बस और कुछ ख्याल में नहीं है। सुख शांति मेरे पास भंडारा है। भंडारा सुख शांति का भरपूर है। देने से बढ़ता है। कैसे देवे? कुछ नहीं करो, वाणी में भी नहीं आओ। वाणी थोड़ी, जो बाबा ने सुनाई है वो थोड़ी बोलो, पर मनसा में ऐसी फीलिंग्स हो, अच्छी हो, इतना आत्मिक प्रेम सबके लिए हो, और खुशी की शक्ति बहुत हो। खुशी खोराक है ना। जब देते हैं तो खुशी से देते हैं ना। मेरी खुशी नहीं, कैसे देंगी? खुशी की खोराक है। डॉक्टर ऐसे ना, खुशी की खोराक है, तभी देते हैं। तो दाता तब बनेंगे जब खुशी की खोराक होंगे। जो खुशी ऐसी है, खर्चे न खूटे, चोर न लूटे। ऐसी खुशी बाबा ने दी है। चोर बना माया, और खर्चने से खूटती नहीं है, बढ़ती है। पर चोर न लूटे। तो माया जो चोर खुशी को छीनने, गुप्त हमारी खुशी छीन लेती है, वो आज से नहीं होगा, कभी नहीं होगा।
तो कल अमृत वेले से लेकर के आज बाबा से गुड नाइट करने के लिए बाबा से वादा करते हैं, बाबा खुशी खुशी, बच्चे खुश हो। क्या बोले मेरा बाबा, मैं खुश नसीब हूं, मेरे नसीब में खुशी लिखती जा रही, बढ़ती जा रही है। जो आज बाबा ने कहा त्रिशूल, सुना न मुरली आज की, सीधी लकीर भी है, मनवानी कर्म से ये भी लगा हुआ है, बिंदी भी लगी हुई है, सीधी है, सीधी सीधी ये सीधी है, मनवानी कर्म तीनों ऐसे है, बिंदी भी है। इतना बाबा अच्छा सहज करके समझाता है। सिर्फ ये मस्तक है ना, कभी तिलक मिट न जावे, कभी हाथ ऐसे न लगे, सदा चमकता रहे, ऐसा चमकता रहे जो दूर बैठे भी कईयों को अनुभव होता रहे। तो बाबा कहते बच्चे, जो मैं तुमको बच्चे भगवान के बोल है ना, तो भगवान के बोल अंदर हमारे सत्य वचन हो करके हमको महाराजा महारानी बना देते हैं। सत्य वचन, हम कहे भगवान तेरे वचन सत्य है, तो ये सत्य है, सत्य वचन भगवान के हमको महाराजा महारानी बना देते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे महारानी महाराजा, देखो महाराजा महारानी बना दे, पहले महाराजा बनो, कोशिश करो महाराजा बनने की, पर ऐसा महाराजा बनो जो महारानी भी ऐसी हो जो महाराजे के साथ लायक बने। पर बनना है हमको महाराजा, माना राजाओं का राजा, तो राजयोग हमको ऐसा सिखाता है जो राजयोगी रायल योगी है, पौत्र है, सुख शांति की संपत्ति है, एवर हैप्पी है, कभी नहीं कभी कहीं कभी खुशी कम है, ये कभी नहीं कह सकते। तो भगवान ने भाग्य विधाता ने, तो ब्रह्मा बाबा है भाग्य विधाता, शिव बाबा है वरदाता। तो एक शिव बाबा वरदाता, वो कहता बच्ची हो जाएगा, ब्रह्मा बाबा कहता ऐसे होगा, कैसे नहीं कहते, ब्रह्मा बाबा कहता है ऐसे होगा, और शिव बाबा कहता है हो जाएगा। अभी ऐसे जब वरदाता और भाग्य विधाता, भाग्य विधाता भाग्य बनाना सिखाता है, शिव बाबा कहता है तुम मेरा बच्चा है ना, हो जाएगा। तो ऐसे बाप के बच्चे हैं, दोनों बाप हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो हम क्या करें, उनको गले लगाएं या हम उसके गले लगाएं, बताओ। हम उसको गले लगाएं या हम उसके गले में पड़ जाएं। पहले वो हमको गले लगाता है, फिर हम क्या करते, गले की माला बन जाते हैं। छोटे हैं तो गले लगाता है, बड़े हैं कहते गले की माला बन जाओ। बाबा की मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। तो पहले बाबा कहता था मरना तेरी गली में, मरना है तो यहीं मधुबन में ही, जीना है तो वहीं, मरना है पर एक दिन कहा मुरली में, मरना तेरे गले में, जीना भी तेरे गले में। तो जब मरते हैं बाबा को गले में, जब जीते लाइफ में है तो बाबा के गले में। कमल फूल समान न्यारे है, बाबा के प्यारे हैं। तो आज मैंने नीचे 18 बातें, कल सुबह को मैं समझ पढ़ के सुनाएंगे। साकार बाबा की 18 बातें लिखाई, टीचर्स क्लास में सुनाई। नीचे बोला दूसरा 10 बातें बाबा की, वो छपवाई है,
बाबा के कदम पर कदम कैसे रखो, वो है 18 बातें। वो अगर हमारे ध्यान पर है, लाइफ में है, तो कभी भी कैसे और क्या ख्याल भी नहीं आएगा। जो इस ख्यालों में टाइम गमाते हैं, कैसे होगा, ये क्या होगा, ये समय गमाना। समय कहता है मेरे से भी संगम का समय हूं, तो मेरे समय को मुझे सफला करो तो तुम्हारी कमाई हो जाएगी। तो समय को सफला करना, सदा बाबा 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 करते रहना, ये है भाग्यवान का काम। अब भाग्यवान क्या करता है, हाबी होती है। भाग्य एक याद में सदा रहना भाग्य है, और कोई याद ना आए। फिर ज्ञान सिमरण करना, तो ज्ञान का सिमरण करने से ज्ञान दाता याद आता है। जितना ज्ञान का सिमरण करो धीरे धीरे, और कोई चिंतन नहीं करो, तो ज्ञान देने वाला दाता याद आता है, ऑटोमेटिक याद आता है। फिर दिल कहता है धारणा करें। धारणा में बाबा को सामने देखते हैं तो शक्ति मिलती है, धारणा भी हो जाती है। जो हमारे में कमी कमजोरी थोड़ी भी है संस्कार में सुबह, वो भी चली जाती है। सिर्फ बाबा को सामने रखो, कमी भी चली गई, कुछ भी नहीं है। क्यों और किसकी कमी न देखो, बाबा को देखो, तो हमारी कमी चली जाएंगी। किसकी कमी देखेंगे तो हम उसकी कमी मेरे पास आ जाएंगी, देखने से आ जाएंगी। पर मैं अपनी मेरी कमी निकल जाए तो बाबा की शक्ति से बिचारी चली जाएंगी, बिचारी होकर चली जाएंगी। पर और क्या करने का है, सेवा। सेवा भी बाबा की, बाबा को याद करने की सेवा करनी है ना। याद करके सेवा करनी है, याद दिलाने के लिए सेवा करनी है। तो सेवा कर्मना करते हैं या वाचा से करते हैं या मनसा से करते हैं, सेवा है याद में रहने की, औरों को याद दिलाने की। तो आज बाबा ने खींच के आज रात्रि को यहां लाया, आप सब हमारे मधुबन वासियों से मिलने के लिए। और डबल फॉरेनर्स में मिली नहीं हूं, मैं 11 दिन के लिए विदेश में लंदन में चली गई थी, फिर आई हूं। और मेरे ख्याल में अभी मैं 5-10 मिनट मिलेगी। हाँ, अभी सभी को और कुछ कहना तो है नहीं। बाकी रात्रि क्लास में बाबा हमेशा हमारे रात्रि क्लास में आकर के 10 बजे कहेंगा गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट करके। और जब अव्यक्त हुआ तो भी रात को गुड नाइट करके बाबा ने कहा आज बाबा छुट्टी लेता है। वही एक था दिन, गुड नाइट करके क्लास में, रात को क्लास में बाबा अब छुट्टी ले रहा है। अभी वो दिन ड्रामा अनुसार अव्यक्त होने का दिन था, अभी बाबा छुट्टी नहीं लिया है। बाबा ने साथ देने के लिए, और बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, सूर्य छिप जाता है तो सितारे चमक उठते हैं। हाँ? तो सूर्य गुप्त हुआ है, हम सितारे किसकी रचना है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, रचता कैसा होगा। तो हर एक समझे मैं बाबा की रचना हूं, डायरेक्ट रचना हूं। तो जो रचना को देखेंगे तो कहेंगे रचता कितना सुंदर होगा। तो हमारे सुंदरता को देख, हमारी धारणा को देख, हमारे पुरुषार्थ को देख, हर एक के दिल में आएगा बाबा कितना सुंदर है। और हमको क्या बनाता है बाबा, क्या बनाता है,
सत्यम शिवम सुंदरम है वो। दादी गुलजार भी आ रही है। आ रही है, वंडर है मेरी दादी। ये तो कमाल हो गई डॉक्टर, कमाल है बाबा की, समझा। कहती दादी गुलजार। अचानक शाम को बोला मैं आ रही हूं, साथ में चलेंगी? मैं साथ चलूंगी, अभी यहां आ रही है, देखो बाबा के रूप में साथ गए। ये है मेरे मीठे बाबा की कमाल। अच्छा, ये तो अच्छी बात सुनाई, तब तक मैं चलाऊं? अच्छा 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 भाई, खुशी में अब अभी आप बाबा ने अव्यक्त होकर के 40 साल तो खुशी दी, पर आज जो खुशी दी है ना, आज स्पेशल खुशी बाबा से ऐसी मिल रही है, जो खुशी में हम सब क्या करेंगे, ऐसे ऐसे नाचेंगे। हाँ, बस और कुछ काम तो है नहीं ना। सेवा क्या है, याद में तो ऑटोमेटिक अंदर नाचते हैं, सेवा में ऐसे नाचते हैं, याद में अंदर ऐसे ऐसे बाबा से नाचते हैं। कोई बाबा से बात तो है नहीं करना, कुछ बात तो है नहीं हमारे पास। बाबा जी बच्ची आओ 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 आओ, बस और कुछ बात है नहीं। पर बाबा बाकी क्या है, तो मैं एक बाबा को संकल्प सुनाती हूं। एक संकल्प है, मेरी अंत मते बहुत अच्छी हो, उसके लिए सदा ही अटेंशन है, कोई प्रकार का टेंशन मेरे को पसंद नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। तो बहुत काल का पुरुषार्थ से मुझे गारंटी है, दादी गुलजार से बोलेंगी, पता है अंत में तो अच्छी होंगी। दूसरा, बाबा जो आपने सारी हमारे में उम्मीद दे रखी है ना, सारे विश्व को न सिर्फ संदेश देने की, पर उनको घर जाने की रास्ता दिखा दो। हर कोने में, दुनिया के कोई कोने में रह न जाए, ये संकल्प है बाबा। आपने हम बच्चों में, उसमें भी मैं कहेंगी, मैं अपने को कहेंगी, मैं बाबा मेरे में उम्मीदें रखी है। कोई बच्चा कहां कोने में उल्ले न देवे, हमको नहीं बताया था। तो ये बाबा की आशाएं हम पूरी करेंगे। कौन कौन मेरा साथी है पूरी करने में? दोनों बातें, ठीक है भाई। इसमें कोई हमको अभी मीटिंग करने की जरूरत तो नहीं है, सभी सब एक ही बात करेंगे। एक, हमारी अंत मत अच्छी हो, बहुत काल से ऐसा पुरुषार्थ हो। दूसरा, सारी दुनिया में आ गई, ठहरो ठहरो, ये उठाओ माइक उठाओ। बताया दो बातें हैं, एक अंत मत हमारी अच्छी हो, बहुत अच्छी। दूसरा, बाबा की सब आशाएं पूरी करें। कोई आशा, बाबा की जो आशाएं ना हम बच्चों में, हम सब कहते हम करेंगे। बोलो हाँ करेंगे। कहो हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? कौन करेगा? अच्छा दादी बैठो। ओम शांति। दादी ने तो खुशी की बातें सुना दी। और बाबा कहता ही है कि मुझे बच्चों से इतना प्यार है, इतना प्यार है, जो मेरे से कोई पूछे प्यार क्या होता है। बाबा से पूछे? हाँ। अच्छा, हम बच्चों से पूछे या बाबा से पूछे, अच्छा, हमारा प्यार भगवान को भी ऊपर से नीचे ले आता है। तो प्यार है तब तो भगवान को भी ऊपर से नीचे ले आते। हमारे प्यार ही ले आए ना। हमको याद है पहले कुछ वर्ष पहले वहाँ फॉरेन में कुछ गड़बड़ थी और कई फॉरेनर्स पहुंच गए थे।
ऐसी हालत में भी पहुंच गए थे। तो बाबा ने पूछा कि आप किस विमान में आए हो? तो बाबा ने कहा तुमको पता है, तुम अपने प्यार के विमान में आए, नहीं तो प्लेन की खिटखिट हो जाती है ना ऐसे टाइम पर। तो बाबा ने कहा आप प्यार के विमान में यहां सेफ पहुंच गए, किसको भी कोई तकलीफ नहीं हुई। तो हमारा प्यार शास्त्रों में भी गायन है, गोपियां और गोपी वल्लभ का प्यार कितना था। तो आज जब दादी ने कहा मैं जा रही हूं, तो हमें पांडव भवन का वो दिन याद आया जब बाबा अव्यक्त हुआ था। हम लोगों को फोन पहुंचा था, क्योंकि ये तो स्वप्न में भी नहीं था कि बाबा अव्यक्त फरिश्ता बन जाएगा। हम लोग शुरू से छोटेपन से थे, तो हमारा एक स्लोगन बना हुआ था। तो हम जब हमारा शरीर छूटेगा तो मधुबन का तट होगा, बाबा मम्मा सामने होंगे, तब प्राण तन से निकलेगा। तो हमको तो यही स्वप्न था। तो ये फिर जब अचानक आवाज सुना बाबा अव्यक्त हो गए, दादी कमाल दादी की थी, जो देखते हुए सब कार्य करते हुए बाबा का लास्ट हाथ में हाथ दादी का था। अब सोचो, दादी देख रही है हाथ में हाथ है और बाबा अव्यक्त हो गया, तो उस समय की सीन कैसी होंगी। तो हम लोगों को दादी, हम कहे दादी हमारा पेपर तो नहीं लेते हो, हम लोगों को भी फेट नहीं था, तो हो सकता है, असंभव लगता था ना। तो सभी को दादी ने जब फोन किया तो दादी को सभी कहने लगे हमारा पेपर ले रही हो क्या? ऐसे कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। दादी को बार बार कहे मैं आपको बता रही हूं, ड्रामा में बाबा हमारा अव्यक्त हो गया। तो उसी प्यार के नशे में पता नहीं कैसे पहुंच गई है। तो हमको याद था कि दादी, क्योंकि उस समय बॉडी रखनी है नहीं रखनी है, ये भी तो क्वेश्चन था ना, क्योंकि हमारे सभी चाहते थे हम पहुंचे पीछे कुछ भी कार्य करना। तो कितने दिन रखना है, बॉडी को रखा जाता है तो फिर कुछ तैयारी की जाती है ना। तो दादी कहे आप जाओ संदेश में। हम कहे दादी हमारे से बड़े बड़े बुजुर्ग संदेश है, उनको कहो ये बात। तो दादी कहे नहीं, आपको जाना है। तो उस समय से लेकर के दादी ने हमारी ड्यूटी लगा दी। तो हमको याद क्या आया, जब दादी ने कहा ना मैं जा रही हूं पांडव भवन में, तो हमको याद आया कि जब बाबा अव्यक्त हुआ था तो बाबा की बॉडी तो हाल में थी, कमरे से तो सामान वगैरह निकाल लिया था। तो मैं उसी रात जहां बाबा सोता था ना,
उसी पर पट में सोई थी। तो हमको सारा रात बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा जैसे सब सामने आता था। तो मुझे आज भी जब दादी ने कहा ना, तो मुझे वही सीन याद आई कि जब बाबा अव्यक्त हुआ था तो हम कहाँ सोए थे। तो मैंने कहा मैं जाऊंगी, बाबा के कमरे में जरूर जाएंगी। तो यहाँ पहुंच गए, आप सभी मिल गए, कारण बाबा ने याद दिलाई। और हमें याद है कि बाबा हमेश जब भी पहले दिन गए बाबा से मिलने, अव्यक्त तो हो गए बाबा, बाबा तो अब सूक्ष्म वतन में पहुंच गए, हम तो यहीं साकार में थे। तो जब पहले बाबा से मिले सूक्ष्म वतन में, तो बाबा एकदम फरिश्ते रूप में हमने पहले बारी देखा, फरिश्ते रूप में। वैसे तो साकार बाबा को देखा था ना, लेकिन बाबा फरिश्ते रूप में हमको दिखाई दिए। तो हम भी नेचुरल है, जब फरिश्ते रूप में मिलन हुआ पहले बारी, तो हमारे भी प्यार के मोती जो है वो निकले। बाबा आप हमको छोड़ के आ गए, और बाबा मुस्कुराए। हम जितना कहें ना बाबा आपको हम याद नहीं आए, बाबा आप गए लेकिन बता के तो जाते ना। तो बाबा मुस्कुराता रहे और हम बोलते रहे। तो वो सीन सारी जो भी हुआ, संस्कार हुआ, ये हुआ, तो हमारे सामने एकदम सारी सीन आने लगी। तो मैंने दादी को कहा हमको चलना है। वंडर हुआ। मैं दिन में बोला दादी आप ऊपर नहीं आएंगी ऐसे, पर जब शाम को सुना तो मैंने कहा अजब है, ये कितना वंडर हो गया है। जैसे ही दादी ने कहा ना, वैसे मुझे ये पूरी सीन उस समय की 18 जनवरी की सारी, जैसे एक कोई पिक्चर बनी हुई होती है ना, तो देख करके होता है ऐसे ऐसे ही लगा। पता नहीं बाबा का कमरा वो सब स्मृति में आए। तो ये स्मृति भी बड़ी चीज है जो आप सबसे मिला ली है। और दादी ये पहला बार है जब दादी 18। हाँ, मैं कभी नहीं आती हूँ, क्योंकि शांतिवन में बाबा को आना होता है ना। लेकिन आज सारी सीन आने से हम वहां रुक नहीं सके। हमारी नीलू बहन बार बार कहे चलना है, चलना है, चलना है। मैंने कहा आज तो जाना ही। दादी दिन में आपने तो भोजन खाया था, हाँ। हमने भोजन नहीं खाया था। मैंने कहा मैं दादी गुलजार के पास पहले जाएंगी, हाँ। सबसे मिलके। तो मुझे कहा तो भोजन को करो ना, मैं दादी के पास पहले जाएंगे। और आपको देख करके मैं अंदर से आया, बहुत अंदर से आया। मैं दादी जाती हूँ ऊपर, कैसे ये दादी, ये जो आपका और हमारा आपस में स्नेह है ना, जो बाबा ने जोड़ा है ना, कितना सुखदायी है, कितना बाबा सुख देता है। अव्यक्त होकर के हमको अपना तो बनाया है, हमको आपस में एक दो से वाइब्रेशन लेना, ये कितना भाग्य है। मैं आप लोगों के पास आई ना, डॉक्टर निर्भय के पास आई ना, तभी आपसे खाना खा के फिर मैं कहा दादी के पास जाएंगी। अपने कमरे पास नहीं गई। वो जो हमारा मिलन है ना, कितना अंदर से सुखदायी है। अब मेरे को अंदर था, मैं दादी ऊपर नहीं चलेंगी, ऐसे कहा दादी ऊपर नहीं चलेंगी। तो ये कितना सबको सुख मिला, कितना ये एक अचानक दृश्य जो आपको सामने आया,
बाबा का सारा दृश्य है, अभी उनको अनुभव होने लगेगा ना। अच्छा, और एक बात बाबा की सुना दो। अच्छा, बाबा की आशय की बात दादी कह रही थी, तो बाबा ने कहा था कि मेरी 2 आशाएं हैं विशेष। हाँ। वो कौन सी 2 आशाएं हैं? तो 2 बताई बाबा ने कि एक तो मैं चाहता हूं कि मेरे समान बनो, और समान बनने से सदा मेरे साथ रहेंगे। हम एक सेकंड भी बाबा के साथ के बिना, माना साथ कैसे रहेंगे, स्थूल नहीं, याद ही हमारा साथ है। और बाबा हमेशा ही ये कहता है कि आपको ये नशा है, निश्चय है कि हम साथ है, साथ चलेंगे। परम धाम में कैसे चलेंगे? अकेले थोड़ी हम जाएंगे, और पीछे बाराती होके थोड़ी जाएंगे, हम तो साथी बन के जाएंगे ना बाबा के। तो बाबा समान होंगे। आजकल मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर तो है क्या, लेकिन फिर भी उसको हाथ पकड़ेगा तो कौन पकड़ेगा, ऐसे पोजीशन वाला ना। तो हम भी बाबा के साथ जाएंगे, तो बाबा समान तो होना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं साथ है, साथ चलेंगे, फिर मैं ब्रह्मा बाबा के साथ आपको अपने राज्य में भेज दूंगा, और मैं रेस्ट करूंगा। शिव बाबा कहते हैं मैं रेस्ट करूंगा, लेकिन आपको ब्रह्मा बाबा के साथ अपने राज्य में भेज देंगे। और उसमें भी बाबा ने एक बारी बहुत हंसाया था कि जो मेरे साथी है बच्चे, उनकी निशानी क्या है कि ब्रह्मा बाबा का जब पहला जन्म होगा सतयुग का, कृष्ण का, कृष्ण तो अभी कहने में आता है, नाम तो वहां दूसरे होंगे, लेकिन कृष्ण के साथ पहले जन्म में हम उनके साथ रास करेंगे, करेंगे। दूसरे तीसरे जन्म में आके वो तो कॉमन बात हो जाएगी, लेकिन पहले जन्म में और श्री कृष्ण के साथ रास करे, ये है हम लोगों का लक्ष्य। और लक्ष्य पूरा जरूर होना ही है। ये नहीं सोचे पता नहीं, नहीं होना ही है। और हम ही थे, हम ही है, और हम ही होंगे। ये निश्चय अगर हमारा पक्का है तो यही कोशिश करें कि नए घर में पहले जन्म में पहली आत्मा के साथ रहे, राज में रहेंगे ना। तो ये है बाबा की। बाबा ने कहा था 2 बातें, जैसे दादी ने कहा 2 आशाएं बाबा की है, लेकिन बाबा ने कहा मैं बच्चों से इतना प्यार करता हूं जो बच्चों की मेहनत मुझे देखी नहीं जाती। जैसे कोई लाडला बच्चा होता और मेहनत करता है थोड़ी भी, तो माँ बाप को कितना प्यार आता है, ये तो भगवान है। तो हम जो मेहनत कहते हैं ना, बाबा कहता है मुझे बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। तो हम सब मेहनत करने वाले थोड़े ही है, मोहब्बत करने वाले। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। तो सब पहले जन्म में आएंगे ना, कि दूसरे तीसरे नहीं। रास करेंगे कृष्ण के साथ, घूमेंगे विमान में। हमने तो विमान साक्षात्कार में विमान चला के भी देखा है। बहुत सहज है, एक्सीडेंट तो होना ही नहीं। इसलिए जैसे भी चलाओ
8-9 साल के बच्चे के रूप में हमने विमान चलाए। बहुत इजी। तो चलना है ना पहले जन्म में। हाँ। सब एवर रेडी है। अच्छा, ओम शांति। ऐसे लग रहा है कि सारी रात यहीं बैठे रहे हैं। 10:15 बज रहे हैं, पर लगता नहीं है ना। कितने बजे? 7 ही बजे है नहीं?